Hello students, welcome to our an amazing channel SR Academy। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 होगा यानी पार्ट 5 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने इस चैप्टर के 4 लेक्चर के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर कार्बन का बेसिक था। सेकेंड लेक्चर में हमने कार्बन से रिलेटेड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन्स के कुछ फॉर्म्स बनाए थे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता किया था। तो जो हमारा थर्ड लेक्चर था वो हमारा हाइड्रोकार्बन से था और आइसोमेरिज्म के बारे में था। और जो हमने अपना लास्ट लेक्चर करा यानी लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने अपने नॉमेनक्लेचर के टॉपिक को समझने के लिए फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और उन फंक्शनल ग्रुप को आज हम यूज करके अपने कार्बन के कुछ नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा आज एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारा आज का लेक्चर है, अगर आज के लेक्चर को समझना है तो हमें अपना लेक्चर नंबर 4 अच्छे से पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमने किन किन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करी थी। बट फिर भी हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपने थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए पिछले लेक्चर को रिवाइज करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें देखी थी, फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहला जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो हमने होमोलोगस सीरीज से स्टार्ट किया था कि जो हमारी होमोलोगस सीरीज है वो होती क्या है, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी होमोलोगस सीरीज है वो एक ऐसी सीरीज है कंपाउंड्स की जो क्या करती है, सेम फंक्शनल ग्रुप को एलिमिनेट या फिर सब्स्टिट्यूट करती है किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन से। या फिर हम ये बोले कि जो होमोलोगस सीरीज है उसमें हमने CH2 का डिफर देखा था हर एक कार्बन कंपाउंड में, और कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफर देखा था, सिर्फ और सिर्फ 14 U मॉलिक्यूलर मास की वजह से हर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से चेंज था। और इसी मॉलिक्यूलर मास की वजह से जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, चेंज थी। और हमने एक चीज और नोटिस करी थी वहां पे कि अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, किसी भी कंपाउंड का अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, तो हमारा उसी में जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब वो भी जो हमारा कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो ये बात थी हमारी होमोलोगस सीरीज की, जिसमें वो CH2 से डिफर था और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, 14 U। और हमने ये भी देखा था कि वो जो मॉलिक्यूलर मास हर बार चेंज 14 U आ रहा है, इसकी वजह से सब कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, चेंजेस थी, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, सेम। और साथ ही साथ वो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास था, अगर किसी भी कंपाउंड का इंक्रीज कर रहा है तो साथ ही में उनका उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ हमने वहां पे एक अनदर टॉपिक के बारे में बात की थी, वो क्या था हमारा फंक्शनल ग्रुप। आज हमें इसी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है और इसी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हमें काफी सारे क्वेश्चंस को करना है। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या था, वो हमारा एक ऐसे तरीके का हेट्रो एटम था, या फिर हम ये बोले ये एक ऐसे तरीके का ग्रुप ऑफ एटम था जो हमारा किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर जा करके वहां से एक हाइड्रोजन या दो से ज्यादा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके खुद लग जाता था, और जिसकी वजह से उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती थी। नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, अभी सिर्फ हम यहाँ पे नाम डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पढ़े थे, हेलोजन के बारे में पढ़ा था जिसमें एक था हमारा क्लोरो, एक था हमारा इसके अंदर ब्रोमो, और एक था हमारे पास इसके अंदर आइडो वाला ग्रुप। सेकंड हमने वहां पे पढ़ा था एल्कोहल्स के बारे में। थर्ड था हमारे पास उसमें एल्डिहाइड। फोर्थ था हमारे पास उसके अंदर कीटोन। फिफ्थ हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और सिक्स्थ में हमने पढ़ा था एल्कीन्स।
सेवेंथ था हमारा इसी के अंदर एल्काइंस, और लास्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में, एल्केन्स के बारे में। तो आज हमें क्या करना है, आज के लेक्चर में हम इन्हीं सारे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनका क्या क्या फॉर्मूला होता है, वहाँ पे हमने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात की थी। तो उन्हीं प्रीफिक्स सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूले, इन सबसे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो हम एक एक करके इन फंक्शनल ग्रुप का यूज करके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग जितना भी बेसिक था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जैसे प्रोपेनॉल हो गया, मीथेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन प्रेजेंट है तो हम उसको किस तरीके से नेम करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जितने भी हमारा बेसिक था, जैसे सफिक्स प्रीफिक्स, साथ ही साथ एल्केन एल्कीन एल्काइन की जो हमने नंबरिंग की थी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे। तो ये बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने अपने नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर जो हम करते हैं कार्बन कंपाउंड का, वो किसके थ्रू होता है, आईयूपैक। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री। तो आयुपेक की फुल फॉर्म क्या हो गई? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आयुपेक के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग को करेंगे। तो देखो, जो भी हमारा कार्बन कंपाउंड होगा उसका नेमिंग का तरीका क्या होगा? सबसे पहले उसमें हमारा प्रीफिक्स प्रेजेंट होगा, देन वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो अब ये प्रेफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? तो देखिए, जो हमारे पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेलोजन ग्रुप आते हैं, लाइक क्लोरो, ब्रोमो। ये सारे क्या है? हेलोजन है जो एज अ प्रीफिक्स वर्क करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। देन वर्ड रूट में आते हैं हमारे, जैसे मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। यहाँ पे हमारे आएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाले वर्ड्स। लाइक नंबरिंग में हो गया हमारा ब्यूट, पेंट, हेग। तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमारे क्या होंगे? वर्ड रूट। वही प्राइमरी सफिक्स में बात की जाएगी तो यहाँ पे हमारे आएंगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में हो गए हमारे अल्कोहल के लिए जैसे ओ एल, एल्डिहाइड के लिए हमारा ए एल, कीटोन के लिए हो गया हमारा ओ एन ई, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। इसी के साथ साथ ये जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो क्या है? ओन, एन, ओन और ओइक एसिड। तो ये तो हो गया हमारा किसी भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर किसी भी कार्बन के कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का तरीका, कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट को लिखेंगे, देन प्राइमरी सफिक्स होगा और उसके बाद हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से नेमिंग करते वक्त हमें रूल्स का याद रखना है, क्योंकि नेमिंग करने में हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड होता है। जैसे पहले हम कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ बॉन्ड को देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। तो हमारे नेमिंग के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले क्या करेंगे हम? आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। यानी फर्स्ट में है हमारा ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले क्या करेंगे? कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है या 4 प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो प्रेफिक्स वाला है या फिर सफिक्स वाला है। यानी सेकंड हमारा क्या होगा? इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, it is indicated in the name of the compound
with either a prefix or a suffix। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कार्बन के एटम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि क्या उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे ये देखेंगे कि जो कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेफिक्स है या फिर सफिक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस ये आता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप में लास्ट में वोवेल से एंड हो रहा है, यानी ए ई आई ओ यू से एंड होता है, तो हम वहां से वोवेल को एलिमिनेट करके उसमें जो भी हमारा सफिक्स है उसको ऐड कर देंगे। यानी इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप is to be given as a suffix and the suffix of the functional group begins with a vowel A, E, I or U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E, deleting the final E and adding the appropriate suffix। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले कार्बन के कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। सेकंड फंक्शनल ग्रुप देखेंगे उसमें कौन सा प्रेजेंट है, प्रेफिक्स है या फिर सफिक्स है। अगर वहां पे हमारे फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स है, यानी जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स की बात की जा रही है, यहाँ पे अगर सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में हमारे पास ए ई आई ओ यू से एंड होता है, तो उस कंडीशन में हम जो भी हमारे वॉवेल्स होते हैं उसको डिलीट कर देते हैं और वहां पे अपने जो भी अप्रोप्रिएट सफिक्स यानी जिस सफिक्स के बारे में बात की जाएगी उसको ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड पॉइंट के एग्जांपल को समझेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन है, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, कौन से ग्रुप के साथ, कीटोन ग्रुप के साथ, विथ कीटोन ग्रुप। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये केस होगा, 3 कार्बन की चेन है यानी वो क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, और साथ ही साथ कौन सा ग्रुप लग रहा है, कीटोन ग्रुप, और हमें पता है कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वर्ड है वो लास्ट में किससे एंड हो रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे वोवेल प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा प्रोपेन है, ठीक है, इस प्रोपेन में से हम ई को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ प्रोपेन। ठीक है, ई एलिमिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, ई को एलिमिनेट करने के बाद जो भी हमारा इसका सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप का उसको हम ऐड कर देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पे नॉन। ये बोला गया है थर्ड पॉइंट में कि अगर किसी भी फंक्शन, अगर किसी भी कार्बन के कंपाउंड्स में जो हमारा लास्ट वर्ड है फंक्शनल ग्रुप से पहले वो ए ई आई ओ यू से एंड होता है, तो इस कंडीशन में हम वोवेल को एलिमिनेट करके जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पूरे रूल्स के बारे में बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर हम
उसको नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे पहला हमारे पास दे रखा है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? तो जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएंगे क्वेश्चन, तो हमें उसमें स्प्लिट करना है कि क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे इथेनोइक एसिड में अगर हम यहाँ देखें, एक है हमारा इथेन और एक है हमारा ओइक। ठीक है, इथेन और ओइक। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका मतलब कितना है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 2। और साथ ही साथ ओइक एसिड यानी कौन से एसिड की बात की जा रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। और हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कार्बन की चेन बनाएंगे। कितने कार्बन, दो, एक और दो। अब इसमें लास्ट में क्या है, ओएच। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लगा देंगे। और साथ ही साथ बचे हुए कार्बन के पास जितने हमारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन। फिर किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। सेकेंड है हमारे पास इसमें ब्रोमो पेंटेन। अब हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना है, ब्रोमो पेंटेन का। तो देखो, ये हमारा ब्रोमो है और ब्रोमो क्या है, एज अ प्रीफिक्स है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया। पेंट क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया। और जो हमारा एन है वो क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। अब ये बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। प्रीफिक्स ब्रोमो, चाहे इसको हम आगे कार्बन की चेन में लगाएं चाहे पीछे। पेंट का मतलब ये है कि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने क्या करी है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रोमीन को पुट किया है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, हमारा ब्रोमो पेंटेन का। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेमिंग करना भी शुरू करेंगे। सबसे पहले अभी हमने 2 एग्जांपल्स करे हैं, इसके कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन में थर्ड, ब्रोमो इथेन। तो देखो, ब्रोमो क्या हो गया, प्रेफिक्स। इथेन में इथ क्या हो गया हमारा, वर्ड रूट। और एन हो गया हमारा इसमें प्राइमरी सफिक्स। अब हम यहाँ पे ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो, इथेन हमारा वर्ड रूट हुआ, यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, 2। तो ब्रोमो इथेन का जो स्ट्रक्चर होगा, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा किसका, ब्रोमो इथेन का, वो कुछ इस तरीके से होगा। इथेन यानी 2 कार्बन। तो हम यहाँ पे पहले 2 कार्बन बनाएंगे, सी एंड सी कार्बन की बॉन्डिंग। ब्रोमो है यानी इसमें Br भी अटैच होगा। उसके बाद नॉर्मल हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर देंगे। तो अब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा CH3CH2Br। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्रोमो इथेन का। फोर्थ हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसका, मीथेनल। मीथेनल। तो देखो, मिथ का मतलब क्या हो गया, मिथ का मतलब हो गया यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो सिंगल 1 है।
और एल का मतलब ये हो गया, यहाँ पे हमारा अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मीथेनॉल में नॉर्मल सिंगल कार्बन बनाएंगे, अल्कोहल ग्रुप होता है हमारा सी, डबल बॉन्ड ओ और एच। इसी तरीके से कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी को शो करते हुए यहाँ पे बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ 4 बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नेमिंग हमारे पास गिवन होगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और OH। अगर इसके नेमिंग की बात की जाए तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए हमारे यहाँ पे 3, 1 2 3, यानी ये क्या होगा, प्रोप। साथ ही साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रीफिक्स है या सफिक्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोप तो हो गया हमारा इसमें वर्ड रूट। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे वॉवेल्स प्रेजेंट है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी ई हट जाएगा। और ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। यानी ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है वो किसका है, प्रोपेनोइक एसिड का। इसी तरीके से सेकेंड हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और CH3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले नेमिंग करने के लिए कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन है, ये हो गया हमारा पेन। अब हम देखेंगे इसमें बॉन्डिंग किसकी है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये क्या हो जाएगा, आइन। प्लस क्या यहाँ पे किसी तरीके का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं। तो यहाँ पे देखो एक चीज और, अगर हम किसी भी नंबरिंग में, सॉरी नोमेनक्लेचर में, अगर हम कार्बन की जो नंबरिंग करते हैं उसमें अगर हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी एरिया में प्रेजेंट होता है, यानी जिस भी कार्बन के पास प्रेजेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम कार्बन की नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जो वो हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसे सबसे ज्यादा कम नंबर मिल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और 5। जब हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे किया तो हमारा क्या आया, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसी को राइट से लेफ्ट करूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, राइट से लेफ्ट। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सी नंबरिंग पे कम पे आ रहा है। तो जब हम देखते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट पे करते हैं तो हमारा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सेकंड नंबर पे है। और जब हम राइट से लेफ्ट करते हैं तो कार्बन जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो फोर्थ नंबर पे। तो यानी हमें ये राइट टू लेफ्ट वाला पोजीशन ना लेकर के कौन सा लेना है, लेफ्ट टू राइट। मतलब हमेशा डबल ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देंगे, कम से कम नंबर देंगे। यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी हम नंबरिंग करेंगे किसी भी कंपाउंड की तो जितना हो सके उतना हम ऐसे नंबरिंग करेंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उनको कम नंबर मिले। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, पेंट आइन 2। इस 2 से क्या पता चल रहा है, इस 2 से पता चलता है लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो वो है हमारा सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो देखो सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, पहले नंबरिंग की जाएगी। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, अगर हम नीचे से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट करेंगे हो जाएगा 1 2 3 4। यानी इसमें हम किसी भी साइड से नंबर करें, हमारा जो थर्ड 3 बॉन्ड्स के कार्बन एटम है उनको सेकंड ही नंबर मिल रहा है, तो इसमें हम ऊपर से भी नीचे से भी कैसे भी कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो अब पहले हम कार्बन एटम को प्रेजेंट देखेंगे कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे, तो ये हो जाएगा ब्यूट टू आइन। तो बस यहाँ पे हमें सब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का याद ध्यान रखना है कि कौन सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के कंपाउंड में कहाँ प्रेजेंट है। फोर्थ हमारे पास है इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सेम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं इसमें 1 2 3 1 2 3। सेम ऊपर चाहे हम लेफ्ट टू राइट करें चाहे राइट टू लेफ्ट करें, जो हमारा कार्बन एटम है उसमें कितना नंबर मिल रहा है, सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं, तो टोटल कितने हैं 1 2 3, यानी ये हो जाएगा प्रॉप। अब देखते हैं इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट में प्रेजेंट है। यानी ऊपर वाली नंबरिंग ना ले करके हम राइट टू लेफ्ट में देखेंगे, तो हमारा कार्बन एटम फर्स्ट में प्रेजेंट है, इसे हम बोलेंगे प्रोप आइन। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 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 और CH3। तो इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम देखेंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा पेंट। उसके बाद देखेंगे डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट है, यानी ये हो जाएगा एन। और किसी भी तरीके का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। सिक्स्थ हमारे पास इसमें गिवन है सी कार्बन एटम हमारे 3 हो गए, इनकी बॉन्डिंग हो रखी है हाइड्रोजन के साथ। एंड लास्ट अल्कोहल के साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 2 3 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे प्रोप। साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड है, ये हो जाएगा हमारा एन। और ये हमारा किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये है हमारा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, जिसका सफिक्स क्या होता है, ओल। तो यहाँ पे प्रोप एन प्लस ओल, और यहाँ पे ये वॉवेल प्रेजेंट है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपे नॉल। बहुत सारे रूल्स हैं, इजी भी है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान दे करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है कंपाउंड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब हमें इसका नाम बताना है, तो देखो सबसे पहले कार्बन के एटम देखेंगे कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे टोटल कितने कार्बन एटम है, 5, तो ये हो जाएगा हमारा पेंट। सिंगल बॉन्ड एन। अब फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का, जिसका सफिक्स क्या होता है हमारा ओन, तो ये हो जाएगा हमारा ओन। अब देखो वोवेल एलिमिनेट करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटे थ्री ओन। थ्री का मतलब क्या है, थ्री का मतलब है हमारा यहाँ नंबरिंग से, जैसे 1 2 3 4 और
5। तो हमारा जो कीटोन ग्रुप है वो कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? थर्ड नंबर पर। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट है CH3 C CH2 C CH3। अब देखो ये जो कार्बन एटम है इसमें हमारे पास CH3 प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है और ये यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कार्बन हैं, तो अब हम यहाँ पे लंबी चेन को ढूंढेंगे, किस तरीके से नंबरिंग करें कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट हो। तो देखो 1 2 3, ये हमारी 3 कार्बन की चेन हो रही है। यहाँ पे देखेंगे 1 2, ये हमारी 2 कार्बन की चेन है। अब यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। तो हम कौन सी चेन को लेंगे? हम सिर्फ इस वाली चेन को लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या हो गई? ये जो हमारी स्ट्रेट चेन है। तो जब भी हमें कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना होता है तो हम ऐसे कार्बन की चेन को लेते हैं जिसमें जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट हो। तो जो हमारी कार्बन एटम की चेन होगी वो होगी CH3 C CH2 C एंड CH3। अब देखो होगा क्या, नंबरिंग करेंगे इसको। 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे जो हमारे ग्रुप प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं, यानी जो CH3 होता है इसे हम बोलते हैं मिथाइल। अब यहाँ पे नंबरिंग में क्या होगा? ये होगा 2 2 डाई मिथाइल। 2 डाई मिथाइल का मतलब क्या है? सेकेंड नंबर पर दो मिथाइल है, एक सेकेंड नंबर का मिथाइल ये रहा और एक सेकेंड नंबर का मिथाइल ये रहा, यानी 2 डाई मिथाइल। उसके बाद हमारा मिथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? चौथे नंबर पे। तो इसे लिखेंगे 4 मिथाइल और लास्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पेंट एन। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हो रही है कि जो हमारा ये पेंट है वो तो हो गया हमारा वर्ड रूट, एन जो है वो हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, लेकिन जो हमारा यहाँ पे 2 डाई मिथाइल 4 मिथाइल है ये हमारा क्या होता है? प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स में हमारे हेलोजन के साथ साथ अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप आकर के किसी भी कार्बन चेन में अटैच होता है तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं सेकेंड नंबर के कार्बन पे और सिंगल 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे फोर्थ नंबर के कार्बन पे। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें CH3 CH CH3 और CHO। तो देखो अगर हमारे पास ऐसे के क्वेश्चंस में CHO जॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि C हाइड्रोजन हो गया इधर, ये हो गया हमारा CH3 और CHO का मतलब होता है हमारा C डबल बॉन्ड O और H। अब हम यहाँ पे इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? चेन सिलेक्ट करनी है। तो हमारी चेन कौन सी हो जाएगी? ये हमारी चेन सिलेक्ट होगी, यानी 1 2 3 हो गया हमारा यहाँ पे चेन सिलेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि CH3 CH और CH3 और इसी कार्बन में हमारे साथ क्या अटैच है? इसमें CHO। तो यहाँ पे जब हम नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब ये 2 मिथाइल प्रोपेनल हुआ कैसे? देखो अगर हम कार्बन की नंबरिंग करें तो कार्बन की नंबरिंग करने से ये हो जाएगा हमारा 1 2। सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो मिथाइल ग्रुप के साथ जो हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेनल।
नेक्स्ट हमारे पास है C2H5 CHOH CH2Cl। अब हम यहाँ पे अगर इसकी नंबरिंग करें, देखो एक चीज और, अगर किसी भी कार्बन चेन में ब्रांचिंग के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग हम एज अ प्रीफिक्स करेंगे। जैसे नंबरिंग करने पे ही हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है यानी 3, और जो इस कार्बन को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हमारा 2 ऑल। ऑल क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारा अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। 2 ऑल 1 क्लोरो। 1 क्लोरो मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरो प्रेजेंट है। टोटल 4 हमारे कार्बन प्रेजेंट है और साथ में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑल 1 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारे पास HC डबल बॉन्ड O और H। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है टोटल 1, यानी ये हो जाएगा हमारा मिथ। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा मिथ, प्लस में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साथ में कौन सा एसिड, ओइक एसिड। अब वोवेल है तो इसमें लास्ट टर्म को एलिमिनेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मिथेनोइक एसिड। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रेजेंट है जिसका नाम होगा, वो हमें बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बहुत इजी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इथ। अब हम यहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इथ प्लस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH3। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें हमारे को, इसमें हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। तो जो भी जहाँ से हमारी ब्रांचिंग होती है उस ब्रांच को हमें सबसे कम से कम नंबर देना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका नाम क्या हो जाएगा, 2। सेकेंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप, यानी 2 मिथाइल। प्लस अब हम देखेंगे ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है, ये हमारा ब्रांचिंग में प्रेजेंट है तो ये हो गया प्रीफिक्स। अब बात है वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट में हमारे पास टोटल 4 कार्बन है, ये हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन कौन से नंबर पर, 1 2 3 4 में सेकेंड नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इन। तो इसका नाम क्या हुआ, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन।
नेक्स्ट है हमारे पास इसमें CH3, C, डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। क्या करना है? नंबरिंग करनी है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे कि ब्रांचिंग या फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है? वो है हमारे 4, यानी ये हो जाएगा हमारा ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है एन, कौन सा ग्रुप है? ओन। तो ये हो जाएगा हमारा ई एलिमिनेट करते ही ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट है CH3, CH2 और Cl। सिंपल नंबरिंग करेंगे 1 2 3। या तो हम इसे ये लिख सकते हैं 1, प्रीफिक्स में आएगा हमारा क्लोरो, प्लस कितने कार्बन है? 3, तो ये हो जाएगा प्रोप, और कितने बॉन्ड प्रेजेंट है? एन। तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो प्रोपेन, या फिर सिर्फ क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे हमारे 3, डबल बॉन्ड O, C, ट्रिपल H। ठीक है, अब हमें इसमें नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या, नॉमेनक्लेचर में हमें नंबरिंग करनी होगी 1 2 3। तो सेकेंड नंबर पे हमारा क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O। और C डबल बॉन्ड O हमारा होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। और कीटोन का सफिक्स क्या होता है? हमारा ओन। अब हम यहाँ पे अगर इसके नेमिंग की बात करें, तो इसका जो हमारा नेम होगा, सबसे पहले ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है हमारे यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का प्रॉप, साथ में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बैंड बॉन्ड है तो एन, प्लस सेकेंड नंबर पे हमारा ओन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओन, यानी इसे हम ये लिख सकते हैं प्रोपेनोन, क्योंकि ई तो एलिमिनेट हो जाएगा, प्रोपेनॉन 2। यानी इससे ये पता चल रहा है कि 3 कार्बन का एटम्स है, और जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 17 में, ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है हमें कम से कम नंबरिंग देनी है, यानी ये 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग देने के बाद हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमारे कार्बन एटम है वो टोटल कितने हैं? 6। और अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेक्स। तो वर्ड रूट में हो जाएगा हमारा हेक्स, प्लस में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन,
उसके बाद अल्कोहल ग्रुप है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा OL। तो OL है तो यहाँ से हमारा वोवेल ई एलिमिनेट हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉन। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें 1 2 कार्बन के बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड, देन दोबारा कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता हुआ। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो देखो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे कम से कम नंबर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 1 2 3। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉप। अब नंबरिंग करने के बाद ये हो जाएगा हमारा प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा हमारा आइन, यानी इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। तो देखो नेमिंग करने में सबसे पहले ये हमारा कितने कार्बन का एटम है, 4, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें ये सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हमारा एन, ब्यूट एन। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप में हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। तो ये जो हमारा ग्रुप है ये किसका है, एल्डिहाइड का, जिसका सफिक्स का यूज होगा एल। तो वोवेल होने की वजह से इन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनल। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को बनाना शुरू करेंगे। अब हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नेमिंग दी गई होगी, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे सबसे पहले है हमारे पास इसमें इथेनॉइक एसिड। हमें यहाँ पे क्या बनाना है, इथेनॉइक एसिड। तो अब इसको बनाने के लिए इसको स्प्लिट करना सीखेंगे। इथ का मतलब क्या हो गया, कार्बन एटम 2 है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब हमसे ये इजली तरीके से बन जाएगा। देखो टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2। 1 2 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिए। ओइक एसिड है तो ओइक एसिड हो जाएगा हमारा सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। उसके बाद जो भी हमारे रिमेनिंग बचेंगी बॉन्डिंग उसमें हम किसकी कर देंगे, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को कर देंगे। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथेनॉइक एसिड का। एग्जाम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, एग्जाम में हमसे नॉर्मल
नोमेनक्लेचर भी पूछा जाता है। तो हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, यानी हम स्ट्रक्चर भी बना सकें और साथ ही साथ उसके फॉर्मूले को भी लिख सकें। सेकेंड है हमारे पास इसमें मीथेनल, मीथेनल। अब हम इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो देखो, मिथ को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। एन से हो गया सिंगल बॉन्ड और एल से हो गया हमारा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप में हम एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं, एल, ये भी हमें क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सिंगल कार्बन एटम, पहले हम एल्डिहाइड ग्रुप को पुट करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग एक बॉन्डिंग बचेगी वो हमारी हो जाएगी हाइड्रोजन की। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड में मिथ से प्रेजेंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम 1। एन से हो गया हमारा सिंगल एटम। ओइक एसिड हो गया हमारा यहाँ पे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, सिंपल सिंगल कार्बन एटम बनाएंगे, देन हम यहाँ पे ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और जो एक बॉन्डिंग बचेगी वो हो जाएगी हाइड्रोजन की। फोर्थ है हमारे पास अब इसमें इथेनल। तो इथेनल में देखेंगे, इथ से क्या प्रेजेंट होता है, इथ हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने हैं, वो है हमारे 2। एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड और एल का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब उसके बाद अगर हम इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसका जो टोटल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, देखो इथेनॉल यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, 2। सिंगल बॉन्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एल्डिहाइड ग्रुप का हमारा फंक्शनल सफिक्स होता है वो होता है एल, यानी सी डबल बॉन्ड ओ और एच। इसी तरीके से कार्बन में हम किसके अटैचमेंट कर देंगे, हाइड्रोजन की। तो ये हो जाएगा हमारा इथेनल। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ब्यूट टू इन। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ब्यूट टू इन का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1
टू, थ्री और फोर। टू इन ब्यूट, टू इन का मतलब ये है कि सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा ग्रुप, देखो ब्यूट से तो ये पता चला नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने हैं, फोर। इन से ये पता चल रहा है कि वहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। और सेकेंड से ये पता चल रहा है कि वो नंबर ऑफ सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा हमारा वन, टू, थ्री, फोर। तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे यानी लेफ्ट टू राइट, तो वन, टू, थ्री, फोर। इधर से भी सेकेंड नंबर पे बॉन्डिंग है और उधर से भी हमारी सेकेंड नंबर पे बॉन्डिंग है। उसके बाद जो हमारे सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगाने के बाद जो भी हमारे बॉन्ड्स बचेंगे उसमें हम क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो ये कार्बन के पास हमारे थ्री हाइड्रोजन एटम, देन इसके पास थ्री ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है तो रिमेनिंग वन। इसी तरीके से इसके पास भी थ्री बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक हमारा यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और इसमें हो जाएंगे हमारे थ्री हाइड्रोजन। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ब्यूट टू इन का। नेक्स्ट है हमारे पास वन, थ्री ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। वन, थ्री का मतलब है पोजिशनिंग, ब्यूट का मतलब यहाँ पे ये बता दिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, फोर। उसके बाद डाई का मतलब हो गया नंबर टू है और इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। यानी ये जो वन, थ्री ब्यूटाडाइन है इसमें हमारे दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं चार कार्बन के कंपाउंड की चेन के अंदर, और उनकी पोजीशनिंग क्या है, वन और थ्री। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चार कार्बन के चेन को बनाएंगे, वन, टू, थ्री और फोर। उसके बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने पर ये हो जाएगा हमारा वन, टू, थ्री और फोर। इसी तरीके से अब वन, टू, थ्री, फोर है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे ये रहा हमारा डबल बॉन्ड और थर्ड वाले कार्बन पे ये हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। उसके बाद जो भी हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उसके बाद जितनी भी डबल बॉन्डिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचेगी हम उसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन, टू, थ्री और लास्ट एक फोर। सिंगल वाला जो हमारे ये कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास तीन कार्बन ऑलरेडी बॉन्ड कर रखे हैं तो एक बॉन्डिंग यहाँ आ जाएगी, देन सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा वन, थ्री ब्यूट अ डाइन। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटानॉन टू। तो देखो ब्यूटानॉन टू का क्या मतलब है, यहाँ पे ब्यूट का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फोर, एन का मतलब हो गया एल्केन है, ओन का मतलब हो गया कीटोन ग्रुप है, और टू क्या हो गया हमारा उसका पोजीशन कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले वन, टू, थ्री और फोर नंबर ऑफ कार्बन्स की एटम चेन बनाएंगे। उसके बाद चार कार्बन की चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे वन, टू, थ्री और फोर। और नंबरिंग करने के बाद कीटोन ग्रुप को पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सी डबल बॉन्ड ओ। और जो भी हमारे कार्बन बचे हैं उनके साथ किसकी बॉन्डिंग कर देंगे, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉन टू का स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एसिटिक एसिड। इसी एसिटिक एसिड को हम एसिटिक एसिड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है हमारा डबल बॉन्ड कार्बन, जिसके साथ हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, OH की बॉन्डिंग होती है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है, 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है किसका, एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का मतलब क्या है, देखो हाइड्रोक्सी हो गया हमारा OH मॉलिक्यूल, प्रोपेनोइक का मतलब हो गया 5 कार्बन एटम है विथ सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड का मतलब है यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 कार्बन की एटम को ड्रॉ करेंगे, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे ये प्रॉप है तो ये हो जाएगा हमारा 3 कार्बन एटम। तो 1 2 3, उसके बाद ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप पुट करेंगे, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे, यानी 1 2 3 सेकेंड नंबर पे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। उसके बाद जितने भी हमारे रिमेनिंग बॉन्ड बचे हैं उसमें हम किसके साथ बॉन्डिंग करा देंगे, हाइड्रोजन के साथ, यानी ये हो जाएगा, इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 1 हाइड्रोजन, इसी के साथ इसके साथ रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर किसका बना है, ये है हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें पेंटानॉन 3। पेंटानॉन 3, पेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, और ओन का मतलब हो गया कीटोन ग्रुप है लेकिन उसकी पोजीशनिंग क्या है, थर्ड। अब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ नंबर पे क्या लगाना है, कीटोन ग्रुप, यानी यहाँ पे क्या लग गया, डबल बॉन्ड O। और जो रिमेनिंग बचे हैं वहां पे हम किसकी बॉन्डिंग करा देंगे, हाइड्रोजन की, यानी 1 2 3, 1 and 2, अगेन 1 2 1 2 और 3। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना है, ये है हमारा पेंटेनॉन 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, 2 1 2। इसके साथ क्या आएगा हमारा डबल बॉन्ड O, सॉरी OH, यानी फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का। रिमेनिंग के साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर देंगे, तो हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथाइल एल्कोहल का, जिसे हम इथेनॉल भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके बारे में देखा। तो अगर हम आज के चैप्टर को समराइज करें तो नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट रूल क्या था हमारा? पहले नॉर्मल लिखेंगे कि हमारा जो नॉमेनक्लेचर का रूल होता है उसमें पहले हमारा प्रीफिक्स होता है, देन हमारा वर्ड रूट प्रेजेंट होता है, उसके बाद हमारा इसमें प्राइमरी सफिक्स आता है, प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आएगा हमारा इसके अंदर? सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अगर रूल्स को हम समराइज करें तो पहला क्या होगा? आइडेंटिफाई कार्बन कंपाउंड, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सेकेंड, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। थर्ड, इफ फंक्शनल ग्रुप एंड विथ एनी वोवेल, functional groups and with if word root ends with any vowel, यानी A, E, I, O, U, so eliminate the vowel and add the appropriate suffix. Note, always numbering the chain of carbon by giving list number 2, any functional group and any branching. Fifth, also branching consider as a प्रीफिक्स। तो ये क्या थी? ये हमारी पूरी ओवरऑल आज के लेक्चर की समरी थी। सबसे पहले क्या करना है? कार्बन के एटम को आइडेंटिफाई करना है, फिर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ये देखना है कि उसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो वर्ड रूट है अगर वो किसी वॉवेल से एंड होता है तो उसमें के वॉवेल को एलिमिनेट करके जो भी हमारा उसके अंदर अप्रोप्रिएट सफिक्स होगा हम उसको ऐड करेंगे। साथ ही साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी हम चेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो चेन होती है उसमें अगर हम नंबरिंग करें तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो या ब्रांचिंग हो उसे लीस्ट नंबर प्रोवाइड हो, और साथ ही साथ जो हमारी ब्रांचिंग होती है उसे हम एज अ प्रीफिक्स कंसिडर करते हैं। इस वजह से हमारा जो मिथाइल और इथाइल वाले ग्रुप, मिथाइल और इथाइल वाले फंक्शंस थे वो फंक्शनल ग्रुप थे, उसको हमने एज अ प्रीफिक्स यूज करके ही यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये तो हो गई हमारे आज के पूरे ओवरऑल लेक्चर की बात। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसकी? कार्बन्स की, कि इथेनॉल क्या होता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर तो इस कार्बन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं और बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। बस ये हमारा पूरा टॉपिक प्रैक्टिस बेस्ड है, जितनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से हम इस टॉपिक में मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है ओवरऑल फिनिश ही हो चुका है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बस थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं और हमारा लास्ट सोप एंड डिटर्जेंट का टॉपिक बचा है। तो जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने इस नॉमेनक्लेचर के टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलरेडी हम यहाँ काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन उसको और अच्छा कंप्लीट करने के लिए और बेहतर प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चंस हमें ट्राई करते रहना है।
तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।